परिरक्षण। तो परिरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन को खराब करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि को रोका जाता है। इसके अलावा भोजन को खराब करने वाली जो एंजाइमी गतिविधि है उसको रोका जाता है। इसके अलावा भोजन को खराब करने वाले जो रासायनिक परिवर्तन है उनको भी रोका जाता है। तो इस तरह से भोजन को खराब होने से बचा लिया जाता है और भोजन की जो शेल्फ लाइफ है या शेल्फ जीवन है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम परिरक्षण कहते हैं। तो परिरक्षण के समय जो भोजन है उसकी सुरक्षा, पोषण मूल्य, स्वाद और बनावट और उपस्थिति जो है उसको बनाए रखने में मदद मिलती है। खाद्य संरक्षण की सामान्य विधियों की अगर अपने बात करें तो कई सारी विधियां हैं, जिसमें सबसे पहली है तापीय विधियां। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ताप का उपयोग करते हैं, जैसे कि पाश्चुरीकरण है, स्टेरिलाइजेशन है या कैनिंग है। दूसरा है कोल्ड स्टोरेज। इसमें हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पर या कम तापमान पर उसको संग्रहित करते हैं। इसमें प्रशीतन और हिमीकरण जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थ है उसको सुखाना और निर्जलीकरण करना उसका, ये भी परिरक्षण के अंदर आता है। इसके अलावा कुछ रासायनिक परिरक्षक जो है उनका भी उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे कि हम लवण यानी कि नमक डाल देते हैं भोजन के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि अम्ल का उपयोग किया जा सकता है, या कृत्रिम योजक जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड आती है किण्वन। तो इसमें क्या किया जाता है, भोजन को संरक्षित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं उनको भोजन के अंदर डाल दिया जाता है और फिर उनका किण्वन करवाया जाता है, जिससे भोजन जो है वो परिरक्षित हो जाता है। इसके अलावा विकिरण का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो जो खराब करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आयनकारी विकिरण होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वैक्यूम पैकेजिंग और संशोधित वातावरण पैकेजिंग के द्वारा अगर हम वैक्यूम क्रिएट कर दें, या हम कह सकते हैं कि निर्वात उत्पन्न कर दें पैकेट के अंदर, या उसके पैकेट के अंदर के वातावरण को परिवर्तित कर दें, तो उसमें सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर सकते, जिससे भोजन परिरक्षित हो जाता है। उद्देश्यों की अगर अपने बात करें तो कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं परिरक्षण के। सबसे पहला है कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, कि जो भोजन है वो सुरक्षित रहे और वो खराब ना हो। दूसरा है खाद्य अपशिष्ट को कम करना। अब भोजन जब खराब हो जाता है तब उसको वो अपशिष्ट हो जाता है और उसको फेंक दिया जाता है, तो कम से कम भोजन खराब हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए परिरक्षण किया जाता है। तीसरा है अगर हम लंबी दूरी तक परिवहन करना चाहते हैं भोजन का, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक देश से दूसरे देश में, तो उसमें हम परिरक्षण जो है वो भोजन का करते हैं। इसके अलावा अगर अपने लंबे टाइम तक या लंबे समय तक दीर्घकालिक भंडारण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी परिरक्षण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पूरे वर्ष भर या साल भर जो है वो खाद्य पदार्थ पूरे 12 महीने के लिए उपलब्ध रहे, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए भी परिरक्षण किया जाता है।